नमस्कार मित्रों, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, इसलिए मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत जिसने भी रखा हो उसे इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, जिससे शिवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक में प्राणी करके सहज ही आपकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में भगवान शिव ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत का विधान तथा उसकी महिमा बताई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उस ऋण को वह समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग के दिन, जिस दिन उसे बंदी बनाया गया, उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा का भी श्रवण किया। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय की बात कही। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया, इसलिए उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण भूख और प्यास से वह व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब किनारे बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका था। शिकारी को उसका पता न चला। जब पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनी तोड़ी, वे संयोग व शिवलिंग पर गिर पड़ी। इस दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष की तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची तो मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या क्यों करते हो? मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर मृगी को जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप पाने पर उसने धनुष का बाण चढ़ाया और प्रत्यंचा खींची तो मृगी ने फिर निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामातुर हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट कर आऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा थनका। अब वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी आई, अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने यह स्वर्णिम अवसर देखा। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और जो ही तीर छोड़ने वाला था तो मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी, इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आई शिकार को छोड़ दूं? इतना तो मैं मूर्ख नहीं। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। थोड़ी देर का जीवन दान दो। हे पार्थी, मेरा विश्वास करो, मैं तुरंत ही इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊंगी। मृगी के दीन वचन सुनकर शिकारी को उस पर दया आई। उसने मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा और उसके बाद उसने एक हष्ट पुष्ट मृग को उसी रास्ते जाते देखा। शिकारी ने सोचा, यह शिकार तो मैं अवश्य ही कर लूंगा। शिकारी ने प्रत्यंचा तानी और जैसे ही उसे मारने लगा तो मृग ने कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 मृगियां मेरी पत्नी हैं, मुझे मारने में विलंब न करो, लेकिन मुझे उनका वियोग सता रहा है। मैं उनसे मिलके शीघ्र ही लौट आऊँगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसे सारी कथा मृग को सुना दी। मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां हैं। जिस प्रकार प्रतिज्ञा होकर वह गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, मुझे भी छोड़ दो। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के कारण शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण सहज ही हाथ से छूटकर गिर गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणा से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग अपने परिवार के सहित वहां पहुंचा ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिकता, प्रेम भावना देखकर शिकारी को ग्लानि हुई। उसके नेत्र में आंसू की झड़ी लग गई। उस मृग का परिवार को न मारकर शिकारी अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल और दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देखकर आनंदित हुआ। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हुआ। यहाँ शिवरात्रि व्रत की कथा संपन्न होती है। तो आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य ही लिखें।
और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।